दोस्तों, अपराधी अपने बुरे काम को अंजाम कितने भी साथी तरीके से क्यों ना दे ले, लेकिन वह कोई ना कोई गलती ज़रूर छोड़ जाता है। और वही छोटी सी जो गलती होता है, अब पुलिस को अपराधी को जेल सलाखों पहुंचाने के लिए अब काफ़ी होता है। आज के कहानी में सेम कुछ ऐसे ही होता है। इस कहानी की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है मध्य प्रदेश, और उसी में एक जाना माना ज़िला पड़ता है और कटनी, और ठीक उसी से ही अब जुड़ा हुआ एक कुटला थाना पड़ता है, और थाने से जुड़ा हुआ एक अब करिया गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं नारायण प्रसाद। उनके परिवार में उनके टोटल 4 बेटे होते हैं। अब जिसमें बड़ा बेटा होता है शिवनाथ मिश्रा, और दूसरे नंबर का बेटा होता है रविशंकर मिश्रा, और तीसरे नंबर का बेटा होता है शिवशंकर मिश्रा, और सबसे छोटा उनका अपना बेटा होता है अब गौरी शंकर मिश्रा। अब इधर शिवनाथ मिश्रा और साथ में रविशंकर मिश्रा दोनों ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं। अब इधर शिवनाथ मिश्रा जो होता है अपने तीनों भाइयों को छोड़कर अब एक जो होता है गाँव के बाहर खुद का मकान बनवाता है, वहाँ अपनी पत्नी अपनी बच्चों को लेकर रहता है। लेकिन इधर रवि मिश्रा और साथ में शिवशंकर मिश्रा गौरी शंकर मिश्रा तीनों जो है इधर अपने ही माता पिता के साथ एक ही पुश्तैनी मकान में रहा करते थे। और रविशंकर मिश्रा की अपनी पत्नी भी होती है पूजा। तो तरीके से इधर अपने घर गृहस्थी को जो होता है अपनी ज़िंदगी को संवारती है। लेकिन रविशंकर मिश्रा और शिवशंकर मिश्रा और गौरी शंकर मिश्रा जो होते हैं ठीक कटनी में ही एक जाना माना मेडिकल एजेंसी होता है। अब उसी में जाकर अब नौकरी किया करते तीनों भाई एक साथ। लेकिन उसमें कन्फर्म नहीं होता था कि आज नाइट ड्यूटी है या जो है आज डे ड्यूटी है। कभी कभी तीनों की ड्यूटी कभी नाइट कभी डे में अलग अलग तरह से लग जाया करता था। लेकिन हाँ, तीनों भाई जो होता है तो तरीके से व्यवहार से अपने घर में अब रहा करते थे, क्योंकि इधर तीनों को जो खाना होता है अकेले इधर पूजा ही बनाया करती थी। तीनों को पकवान तो तरीके से खिलाती, जिसकी वजह से पूजा को घर में जो होता है इधर बहुत तरीके से मान सम्मान मिला करता था। लेकिन इधर मैं बात कर रहा हूँ ठीक जैसे ही 18 मार्च का दिन होता है, तो उस दिन सुबह का टाइम होता है। अब शिवशंकर मिश्रा वह ड्यूटी पे चला जाता, लेकिन जब 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो वापस आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है रविशंकर मिश्रा और गौरी शंकर मिश्रा जो होते अब 7 बजे के आसपास नाइट ड्यूटी के लिए अब वह जो था कटनी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अब रवि मिश्रा जो होता है उसके मोबाइल पर उसकी अपनी पत्नी अब पूजा का कॉल आ जाता है। लेकिन जैसे ही रात को 1 बजे के आसपास देखता कि पूजा का कॉल आया हुआ है, तुरंत वह चौंक जाता है कि आखिर क्या कारण है इतनी रात पूजा का कॉल आने का। यही सब सोच साझ कर अब रविशंकर मिश्रा जो होता है उस समय फ़ोन को जैसे ही कान पे लगाता है, दूसरी तरफ पूजा एक डरी सहमी आवाज़ में कहने लग जाती है कि हम बहुत डरे हुए हैं, काफ़ी देर से हम डरे हुए कुछ सोच ना पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो देवर जी हैं इधर शिवशंकर मिश्रा मौके पर उनके ही पास जो मोबाइल है उस मोबाइल पर हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार कॉल किए लेकिन फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम अपने कमरे में से निकलते हैं, फिर जो होता है अब शिवशंकर मिश्रा के कमरे के सामने जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते देखते कि बाहर से कुंडी लगा हुआ है, अंदर भी आवाज़ लगाते लेकिन कुंडी जो होता है अब खुलता नहीं है और ना कोई अंदर से रिस्पॉन्स आता है। हमें लग रहा है कहीं ना कुछ अनहोनी तो हो चुका है। यह बात जैसे ही इधर खुद सुनता है
मौके पर रविशंकर मिश्रा उसी समय कहने लग जाता है कि पूजा तुम डरो मत, घर में कुछ नहीं हुआ है, कोई चोर वोर नहीं आया है, तो तरीके से जाओ अपने कमरे में रहो। लेकिन पूजा कहने लग जाती कि ना, हमें डर लग रहा है, हमें शंका और अब कोई घर में इधर उधर तो आया नहीं है। लेकिन जैसे इस तरह की बात पूजा जो होता है अब अपने पति रविशंकर से करती है तो रविशंकर कहने लग जाता है ठीक है, अच्छा तुम जो है अपने कमरे में जाकर बैठो, अभी हम अपने पड़ोसी जो होता है अब सुरेश से बात करते हैं, उनको जो होता है अपने घर भेजते हैं। इधर पूजा कहती ठीक है, उन्हें जल्दी से भेजो। यह बात दूसरी तरफ रविशंकर जब सुनता है तुरंत जो होता है अब अपने पड़ोसी सुरेश के पास कॉल कर देता है। और सुरेश जो होता है रात की जैसे 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो फ़ोन को देखता है तो एक बार बड़े सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात गए जो होता है, अब रविशंकर का कॉल करने का क्या कारण है। तो रविशंकर जैसे सुरेश के पास फ़ोन करता है, सुरेश अब कान के पास मोबाइल को लगाता है तो रविशंकर कहने लग जाता है कि भाई एक बार ना आप हमारे घर चले जाइए, हमारी जो अपनी पत्नी है मौके पर घर में अकेली है, वह काफ़ी डरी सहमी है, क्योंकि इधर हमारा जो छोटा भाई है मौके पर शिवशंकर मिश्रा अब घर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह चाहती है कि आप जो होता है शिवशंकर की एक बार खोज खबर लीजिए। अब यह बात जैसे ही मौके पर जाकर दूसरी तरफ सुरेश सुनता है, कहने लग गया था कि ठीक है भाई आप चिंता मत कीजिए, हम आपके घर अब जा रहे हैं। और फ़ोन कट कर देता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो दरवाज़ा जो होता है उसी दरवाजे के पास जो होता है रविशंकर की पत्नी मौके पर अब पूजा खड़ी होती है। और पूजा जब सुरेश को देखती है तो दिल में बड़ी तसल्ली लेती है और वहीं सारी बात की जानकारी एक ही पल में अब पूजा और सुरेश को दे बैठती है। और इधर पूजा अपना इशारा मारती है और सुरेश जो होता है ठीक पीछे पीछे पूजा के जाना शुरू कर देता है। और लेकिन जैसे ही एक किवाड़ होता है उसी के सामने खड़ा होता है, देखता है कि किवाड़ के ऊपर जो होता है एक कुंडी लगा हुआ है। पूजा कहने लग जाती कि इसमें हमारे देवर जी आज दिन अपनी निद्रा लेते हैं, लेकिन आज अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और हमें डर लग रहा है। अब इधर जैसे सुरेश बात सुनता उसी वक्त अब कुंडी को अपने हाथों से खोलता है और पूजा पीछे रहती है और सुरेश आगे रहता है। और सुरेश जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ाता है तो देखता कि इधर जो तख्त होता है ठीक उसी के ही साइड में जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में शिवशंकर मिश्रा पड़ा होता है। इस अवस्था को देखकर मौके पर वहीं गौरी चीखती हुई बाहर निकलती और सुरेश भी चीख पड़ता है, जिसकी वजह से अब सभी जो लोग होते हैं मोहल्ले को जग उठते हैं। लोग तुरंत जो होता है आनंद फानन में दरवाजे के बाहर निकलते हैं और आवाज़ सुनकर इधर जो होता है गौरीशंकर मिश्रा की घर की तरफ बढ़ जाते हैं। और तुरंत जो होता है पूजा फ़ोन कर अपने पति रविशंकर को इस चीज़ की जानकारी दे देती है। और रविशंकर जैसे ही खबर पाता है तो उसी वक्त अपने मालिक से बात करता है और अपने छोटे भाई गौरीशंकर को अपने साथ लेता है। और लेने के चंद मिनट के अंदर जो होता है वहाँ से निकल पड़ता है और ठीक जो होता है अब करैया पहुँच जाता है। लेकिन देखता है अपने ही घर के सामने अब मोहल्ले को लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और जमावड़े के जो लोग होते हैं इधर अपनी निगाह के तौर पर अब गौरीशंकर और रविशंकर को रखना शुरू कर देते हैं। और रविशंकर गौरीशंकर बड़ी जल्दी भीड़ को हटाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने ही कमरे में दाखिल होते हैं देखते हैं कि इधर जो होता रविशंकर का अपना छोटा भाई मौके पर शिवशंकर पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब वहीं पड़ा हुआ है। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा अब कोटला पुलिस दे दिया जाता है और वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं विपिन सिंह। और जैसी खबर पाते हैं रात बिरात के टाइम में तुरंत एक्शन में आते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं और करैया गांव में पहुंच जाते हैं। वह भी भीड़ को हटाते हैं, अंदर जाते देखते हैं कि तख्त के पास जो होता है इधर शिवशंकर पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। लेकिन गले पर यहाँ थाना प्रभारी जब देखते हैं उसी समय बड़े अचंभे पड़ जाते हैं कि शरीर पर कोई खरोच मरोच का निशान तक नहीं होता, लेकिन गले पर किसी तेजधार नुकीले हथियार का इधर एक गहरा निशान बना होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, हत्यारे ने सिर्फ जो होता है हत्या के मकसद से जो होता है अब इधर शिवशंकर की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जब कमरे का निरीक्षण करते तो पता चलता है तो कमरे का जो सारा सामान है वो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी सामान इधर उधर अब गिरा पड़ा नहीं होता। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो शिवशंकर की हत्या के मकसद से अब जो होता सारी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को दे देती है। लेकिन तब तक भोर का टाइम हो जाता है, फोरेंसिक टीम डॉग की टीम पहुंचती है और फोरेंसिक टीम जो होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करती है, तौर तरीके से
जांच पड़ताल करती है। जो सबूत मिलते हैं पड़ोसी टीम उसको अपने कब्जे में लेती है और डॉग स्क्वाड की टीम में खोजी कुतिया होती है। अब इधर शिव शंकर के बॉडी की इर्द गिर्द मंडराती है और मंडराने के बाद 4 चक्कर जब मारती है तो एक जीना होता है उसी के सहारे अब साइड में होती है तो उतर के जो होता बाहर निकल जाती है, फिर वहाँ से वापस लौट के आ जाती है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, हत्यारा जो भी है इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ है, क्योंकि खोजी कुतिया जो होती है इस तरह की गलत निशान नहीं दे पा सकती। और पुलिस की टीम तौर तरीके से वहाँ निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी लेना चाहती थी कि आखिर जो होता है इस घटनाक्रम के बारे में सबसे पहले जानकारी किसके हाथ लगी। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े अब रवि शंकर मिश्रा और गौरी शंकर मिश्रा से पूछताछ करती है। तो रवि शंकर मिश्रा जो होते कहने लग जाते कि साहब रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त हमारी जो पत्नी होती है पूजा हमारे पास कॉल करती है, कहने लग जाती है कि हमें घर में काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि देवर जी का जो फ़ोन है मौके पर वह रिसीव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम पड़ोसी सुरेश को फ़ोन कर देते। सुरेश हमारे घर जाता साहब और हमारी पत्नी को लेता, फिर अंदर जाता साहब, नज़ारा देखता है, फिर हम इस चीज़ की जानकारी पाते और कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़ी अब पूजा से पूछताछ करती है। पूजा भी वही बात दोहरा देती है जो बात इधर जो होता है रविशंकर पुलिस के सामने पहले दोहरा चुका होता है। पुलिस की टीम वहाँ तौर तरीके से लोगों से पूछताछ करने के बाद बॉडी का वहीं तौर तरीके से अब पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में शिवशंकर मिश्रा का बॉडी अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले अब यह जानना चाहती थी कि आखिर शिवशंकर का इसी के साथ क्या दुश्मनी था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब शाम के टाइम में एक टीम लेती है और लेने के बाद जो होता है रवि शंकर मिश्रा के घर पहुंच जाती है। रवि शंकर मिश्रा से यही पूछताछ किया जाता है, क्या तुम्हारे भाई शिवशंकर का गांव में किसी के साथ दुश्मनी था या तुम्हारे परिवार का किसी के साथ ज़मीनी विवाद था या इधर शिवशंकर का किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। इस तरह जानकारी लेने के लिए पुलिस की जो टीम होती है रविशंकर से तौर पर पूछताछ करती है, लेकिन रविशंकर जो था सारे शंका को मौके पर इग्नोर कर जाता है। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर जब किसी का किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से लेना देना नहीं था, किसी से कोई रिश्ता नहीं था, तो शिवशंकर की हत्या कौन कर सकता है। इधर थाना इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौके पर एक्शन में आते हैं। अपने हिसाब से वह जानना चाहते थे कि एक बार पता करो कि आखिर हत्यारा कहीं घर का तो नहीं है, क्योंकि पुलिस के मन में शंका पहले से होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले मुखबिर की व्यवस्था करती है और करैया गांव में घुसा देती है मुखबिर की टीम और वहाँ के लोगों से मुखबिर जो होता है अपने हिसाब से तौर तरीके से बात करती है। लेकिन दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम और साथ में उसकी टीम अपने हिसाब से कुछ साक्ष्य जो होता है पुलिस के सामने भी रखते हैं। उसी वक्त थाना प्रभारी विपिन सिंह जो होते हैं सोच लेते हैं कि एक बार परिवार के बारे में थोड़ी बहुत अब जांच पड़ताल किया जाए और इसीलिए थाना प्रभारी जो होते हैं सबसे पहले पूरे परिवार में मौके पर टोटल होते हैं अब इधर 4 सदस्य। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब गौरी शंकर और शिव शंकर, पूजा और रवि शंकर मिश्रा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल तक निकलवा लेती है और तीनों का लास्ट लोकेशन भी घटना वाली रात का देखती है। लेकिन जब पुलिस की टीम अब तीनों और इधर पूजा के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन और CDR डिटेल देखती है तो भी पुलिस की टीम पूजा के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल देखकर अब वह चौंक सा जाती है, क्योंकि उसी पूजा के नंबर में एक अनजान नंबर छिपा होता है। अब उस नंबर पर पूजा लगातार कई महीनों से हर दिन ज़रूर बात किया करती थी। लेकिन पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में और जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है वह नंबर कहीं बाहर का नहीं होता है बल्कि गांव का रहने वाला श्याम सुंदर पटेल का होता है। और पुलिस की टीम के सामने जैसे यह नंबर आता है पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर श्याम सुंदर का जो होता है रवि शंकर मिश्रा के परिवार से क्या लेना देना था, आखिर उसका कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है जो इतनी रात जो होता है अब पूजा के मोबाइल पर हर रोज़ कॉल करे। लेकिन यह भी पता चलता है कि पूजा के मोबाइल पर जो होता है खुद श्याम सुंदर के मोबाइल के द्वारा एक कॉल लगभग रात को 12:30 बजे के आसपास किया गया था। लेकिन इससे पहले पूजा जो होती है 3 बार कॉल श्याम सुंदर के मोबाइल पर की थी। अब पुलिस का जो शंका होता है अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है ठीक दूसरे दिन ही अब जाती है अपने हिसाब से कुछ पुलिस कर्मियों को लेती है और लेने के बाद जाती है पूरे मोहल्ले में तो तरीके से लोगों से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है पुलिस के सामने एक सच्चाई चौंकाने वाली कि इधर जो होता श्याम सुंदर पटेल और साथ में पूजा के बीच एक प्रेम संबंध है और इसकी जानकारी मोहल्ले के काफ़ी लोगों को है।
अब पुलिस का शंका अब यकीन में बदल जाता कि बस करो, पूजा और श्याम सुंदर ने मिलकर कोई ना कोई अनहोनी इधर शिव शंकर मिश्रा के साथ किया है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने दरबार टीम को लेती है और लेने के बाद श्याम सुंदर पटेल और पूजा के घर दबिश देती है तो दोनों के दोनों अपने ही घर पे तौर तरीके से मिल जाते हैं। पुलिस की टीम दोनों को कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब इधर पूजा और श्याम सुंदर पटेल से आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाता है तो दोनों सिर्फ एक दूसरे के ऊपर निगाह लगाए खड़े रहते हैं, बस सोचने लग जाते हैं पहले कौन बोले। लेकिन पुलिस की टीम दोनों के सामने जो था घटना वाली रात का अब इधर CDR डिटेल और साथ में इधर श्याम सुंदर पटेल के मोबाइल का लास्ट लोकेशन घटना वाली रात के रख देती है, जिसकी वजह से दोनों अब बिना टाइम गंवाए शिव शंकर मिश्रा की हत्या का जुर्म अपने हाथों से किए हुए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश का जो जाना माना जिला पड़ता है इधर कटनी और उसी में टेंडवारा एक खुर्द गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब इधर राम अजोर मिश्रा। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है। अब उनके टोटल 3 बच्चे हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी होती है अपूजा मिश्रा। अपूजा मिश्रा जो होती है पास एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में जब पढ़ाई करती है तो समय के हिसाब से उसका जो मन होता है पढ़ाई से एकदम ऊब जाता है। कैसे ना तैसे कर कर अब वह जो होती है अपने हिसाब से तो पढ़ाई करती है, लेकिन जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसकी जो माँ होती है पूजा की, अब वह उसी वक्त पूजा को सोचती है कि चलो घर गृहस्थी में लगी रहेगी तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। और पूजा अपनी माँ के साथ अब घर गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देती है और तभी उसके जो माँ होती है, उसके परिवार, उसके जो पिता होते हैं देखते हैं कि हमारी बेटी अब पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुँच चुकी है। और तभी घटना से मात्र अब 4 साल पहले जो होता है अपनी बेटी की जो शादी होती है अपने रिश्तेदारों की मदद से अब जाकर शाहनगर इलाके का रहने वाला होता है अब मनोहर मिश्रा। अब मनोहर मिश्रा को जो होता है अब इधर पूजा के लिए देखभाल जब किया जाता मनोहर मिश्रा अब पहली नज़र में जब पूजा को देखता खूबसूरती देखकर बड़ी जल्दी अब पसंद भी कर लेता है। तौर तरीके से पूजा तो जाती है लेकिन तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है वहाँ अपने ससुराल में मिलकर मनोहर के साथ बिताना शुरू कर देती है। और जब बीतता है शादी के जैसे ही अब कुछ माह का वक्त बीतता है, पूजा के जो सपने उसी वक्त पूरी तरह से धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि पूजा की जो उम्मीद होती शादी के पहले यही बनी रहती कि हमें पति ऐसा मिलना चाहिए जो हमें हमारे शौक़ के हिसाब से बाहर उसका काफ़ी आना जाना हो और हमारे कोई भी काम में अड़ंगा ना पड़े। लेकिन इधर मनोहर जब जो होता है पूजा के काम में अड़ंगा डालना शुरू कर देता है और पूजा उसी वक्त उसके खिलाफ हो, जिसकी वजह से मनोहर और पूजा के रिश्ते के बीच अब आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो, जिसकी वजह से आए दिन जब भी मौका मिलता मनोहर पूजा के सामने नशे में लौटता और फिर पूजा के तौर तरीके से अपने हिसाब से खोज खबर लेता। यह सिलसिला चलते चलते लगभग सालों का वक्त बीत जाता है। और इसी बीच पूजा एक दिन अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर अपने ही मायके अपने पिता के पास आ जाती है। और जब आ जाती है तो अपने पिता के रहरो क्रम पर इधर पूजा अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है पूजा के बारे में जानकारी अब जाकर इधर शिवनाथ शंकर को लग जाता है, जो रवि शंकर का अपना बड़ा भाई होता है। और जब शिवनाथ शंकर को लगता है तो उसी वक्त वह भी सोच लेता है क्यों ना पूजा की शादी अब जाकर अपने छोटे भाई इधर रवि शंकर से करवा दिया जाए, जिसकी वजह से अब पूजा का देख रेख करवाता है। और रवि शंकर जब पहली नज़र में पूजा को देखता है तो पहली नज़र में पसंद भी कर लेता है क्योंकि थी बड़ी खूबसूरत और बोलचाल की भाषा में एक नंबर थी, जिसकी वजह से रवि शंकर उसी वक्त उसके भाषा और खूबसूरती को देखकर मोह जाता है। और ठीक घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है अब पूजा से जाकर रीति रिवाज के तहत अब शादी कर लेता है। जब पहली बार दुल्हन बनाकर अपने ही घर में लाता है अब इधर रवि शंकर पूजा को तौर तरीके से अपने घर में मान सम्मान के साथ रखना शुरू कर देता है क्योंकि पूजा खूबसूरती के नाते अपना रुतबा जो होता अपने पति के ऊपर जमा बैठती है। हर वक्त अपने पति के ऊपर जो होता अपनी दबिशों की पहरा लगा बैठती है। और रवि शंकर था पूजा की खूबसूरती का शौकीन, जिसकी वजह से पूजा के हर बात का कदर किया करता था। क्योंकि इधर रवि शंकर जो होता है एक नौकरी पेशा होने के नाते पूजा के ख्यालों को बड़ तरीके से अब पूरा कर पाता था। लेकिन पूजा जो होती है तौर तरीके से रहते रहते अपने अब जो होता है दोनों देवरों को साथ भी रखना शुरू कर देती, जिसकी वजह से उनके सारे जिम्मेदारियों को तौर तरीके से अपने घर में पूर्ण करना शुरू कर देती है। खुशीमय तरीके से वक्त बीतने लग जाता है क्योंकि रवि शंकर और साथ में उसके दोनों जो भाई होते हैं एक ही केमिकल फैक्ट्री में मौके पर जाकर काम किया करते थे। लेकिन ड्यूटी का इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता था।
और लेकिन पूजा अब जब भी शाम का टाइम देखती तो समय के हिसाब से इधर जो होता है पूजा अपने ही बाज़ार में अब शॉपिंग के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन शौक श्रृंगार कर कर जाती और जब आती तो तरीके से अपने हिसाब से अपने काम को निभाते हुए चली जाती। अब लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो इधर रविशंकर जो होता है थका मारा अपने घर लौटता है और खाना खाते ही चारपाई पर तुरंत हो जाता खर्राटे भरना शुरू कर देता। अब पूजा उसके जब पास पहुंचती, पहुंचने के बाद पूजा की चाहते उसी समय पूरी तरह से उड़ेल मारते हुए वहां रह जाती, जिसकी वजह से पूजा अपने पति रविशंकर से वहां खुन्नस खाना अब शुरू कर देती है। और चाहते ना पूरा होता देखकर रविशंकर और साथ में पूजा के बीच मनमुटाव हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता पूजा जब भी मौका पाने के बाद अब बाजार जाती, जब लौटती तो उसके नज़र में रास्ते में जो होता है श्याम सुंदर पटेल का एक मोबाइल का शॉप होता है, उसका खुद का अपना होता है। उसी मोबाइल पर जाकर मौके पर मोबाइल में कोई काम होता दिखलाती ज़रूर, लेकिन श्याम सुंदर था बड़ा ही बतूनी, जिसकी वजह से पूजा बड़ी जल्दी उसके बतूनी बातों में आ जाती है। श्याम सुंदर के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, लेकिन बात करने का तरीका देखकर पूजा जो होती है उसके दुकान पर जाने की आदी बन जाती है। और बिना उसके दुकान पे जाए पूजा की ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है बड़ा अटूट सा लगता है, जिसकी वजह से श्याम सुंदर बड़ी जल्दी जो था पूजा के मन को बात को अब जान जाता है। जब भी पूजा जाती तो तरीके से सारे ग्रह को किनारे कर कर पूजा का काम पहले तसल्ली वक्त निपटाने का फैसला ले, और पूजा का यही सब भाषा बड़ी अच्छी लग जाता है। और पूजा बड़ी जल्दी होता कैसे ना तैसे कर कर श्याम सुंदर का मोबाइल नंबर ले लेती है। और फिर दोनों जब रात का टाइम पाते या दिन का टाइम पाते तो इधर जो होता है तरीके से फ़ोन पर लगे पड़े रहते थे। और इस तरह प्रेम प्रसंग दोनों के बीच चालू होता है कि ना पूजा को एहसास होता है और ना दूसरी तरफ श्याम सुंदर पटेल को एहसास हो पाता है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग उमड़ पड़ता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हर वक्त टाइम का इंतजार करते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है पूजा को एहसास हो जाता है कि हमारा अपना जो पति है रविशंकर की ड्यूटी मौके पर अब रात में ना निकलने वाली है। और तुरंत जो होता है पूजा अब मोबाइल पर जब 10 बजे के आसपास बात करना शुरू कर देती है तो उसी वक्त ऑफर दे देती है इधर श्याम सुंदर पटेल को अपने ही कमरे में आने का। और जैसे इस तरह का ऑफर पाता है श्याम सुंदर उसी वक्त फैसला लेता है। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब रविशंकर के बेडरूम में पहुंचता है, फिर वहां पूजा तरीके से श्रृंगार कर बैठी होती है और इधर जाकर श्याम सुंदर के मन को मोह लेती है और दोनों के बीच वही संबंध पनपता है। और संबंध का जो एहसास होता है पूजा को श्याम सुंदर के द्वारा जब पहली बार होता है तो उस दिन से एहसास को जारी रखने के लिए अब चोरी छुपे जो होता है पूजा का रविशंकर के गैर मौजूदगी में श्याम सुंदर के साथ सिलसिला चालू हो जाता है। अब यह सिलसिला जो होता है बराबर लगातार कई महीनों तक चलते चला जाता है और मोहल्ले में श्याम सुंदर पटेल और साथ में पूजा मिश्रा के प्रेम संबंध के चर्चित लोगों के कान में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है अब जाकर मौके पर शिव शंकर के कान में पहुँच जाता है। अब पूजा का ही अपना ही छोटा देवरा, लेकिन पूजा जब से अपने ही ससुराल में उतरी हुई थी उसकी खूबसूरती पर शिव शंकर पूरी तरह से फिदा होता है। लेकिन अपने प्रेम का इजहार करने के लिए पूजा की इर्द गिर्द मंडराना तो है, लेकिन हिम्मत हर बात जवाब दी जाती है। लेकिन जब अपनी ही भाभी पूजा के बारे में और श्याम सुंदर पटेल के रिश्ते के बारे में जानकारी खुद इधर जाकर पूजा का देवर शिव शंकर मिश्रा पाता, उसी समय तरीके से स्तंभ भी रह जाता है कि आखिर हम तो पूजा को पाने के लिए तरीके से लगे पड़े थे, लेकिन इसमें मौका कोई और उठा गया। इसीलिए वह सोच लेता है कि अब पूजा के ऊपर दबाव बना जाए। और तभी पूजा जैसे शाम का टाइम होता उसी वक्त मौके पर शिव शंकर वह पहुंचता है पूजा के पास और प्रेम का इजहार करता है। और पूजा जब सुनती उसी समय भन्ना जाती है, लेकिन वहीं पर शिव शंकर कह देता है कि आखिर आपको हमसे रिश्ता रखने में क्या दिक्कत हो रही है, बल्कि आपको गांव के युवक से रखने में बड़ी आसानी लग रही है। और यह बात जब पूजा सुनती उसी समय चौंक जाती कि आखिर जानकारी कैसे लगी। लेकिन वह उस समय पूजा के ऊपर दबाव तो मारता है कि पूजा आप हमारे साथ रिश्ता बनाए, लेकिन पूजा वहाँ तुरंत जो होता है इनकार कर जाती है। लेकिन हर दिन शिव शंकर का जो होता है पूजा के इर्द गिर्द मंडराना होता है, लेकिन पूजा के इर्द मंडराने के बाद भी पूजा जो होता है शिव शंकर को लिफ्ट नहीं देती। तभी शिव शंकर सोच लेता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और एक दिन शाम के टाइम में पूजा के पास पहुँचता है, रात चारपाई के पास खड़ा हो जाता है। पूजा उस समय अर्ध नींद में होती है और पास पकड़ता है, उसी वक्त पूजा की नींद खुल जाती। सामने देवर शिव शंकर होता है, कहने लग जाता है कि अगर आप हमारे साथ रिश्ता ना रखेंगी तो हम जो होता है
आपके प्रेम संबंध की चर्चा जो था सबसे पहले आप भाई रविशंकर के सामने करेंगे और फिर आपके ऊपर क्या टूटेगी आप ही जान जाएंगे। फिर आप हमारी सहमति अगर ना मानी तो। लेकिन यह बात सुनने के बाद भी अपने तौर तरीके से व्यवहार जो था शिव शंकर पूजा के साथ करने की कोशिश करता, लेकिन पूजा उस समय अपने हिसाब से बचाव करती वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन वह सोच सोच कर परेशान भी हो जाती, सोचने लग जाती है कि अगर देवर शिव शंकर ने हमारे इस प्रेम संबंध की जानकारी हमारे पति के सामने कर दी तो हमारा वैवाहिक जो जीवन रास्ता है, गृहस्थी है, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और हम पूरे मोहल्ले में जाकर बदनाम हो जाएंगे। अब पूजा यही सोच कर अब लगभग 2 से 3 रात बिता देती है और सोच कर परेशान, तभी सोचती इसके लिए हमें कोई ना कोई अब तोड़ मोड़ तो निकालना पड़ेगा। और तभी पूजा अपने ही प्रेमी श्याम सुंदर के मोबाइल पर कॉल कर देती है और सारी बात की जानकारी देने लग जाती, कहने लग जाती कि हमारे रिश्ते के बारे में जानकारी हमारे देवर शिव शंकर को लग चुका है और हमें बार बार जो होता है रिश्ते बनाने के लिए दबाव देवर के द्वारा मारा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि उसके आड़ में आए, लेकिन हाँ ना बनाए तो हमारे रिश्ते की जानकारी हमारे पति को लगेगा और फिर तुम्हारे रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर ना चलने वाली। हम तो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हैं, अपनी दुनिया तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं। अब इधर श्याम सुंदर पटेल जब यह बात सुनता है कि आखिर पूजा हमारे दिल पर तौर तरीके से बस चुकी है, तो श्याम सुंदर पूजा से कहने लग जाता है कि पूजा इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा और समय लगेगा। लेकिन तब तक जो होता है समय के बीच कई बार शिव शंकर का जो दबाव होता अपनी भाभी पूजा के ऊपर हर बार बनता कि दबाव बना रहे और रिश्ता पनपे, लेकिन इधर पूजा पूरी तरह से ठान के बैठ जाती। अब जो होता था तरीके से शिवशंकर को ठिकाने तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो खुलासा हुआ पूरा परिवार बदनाम और हम भी परिवार बदनाम और हमारे फैमिली पूरी तरह से खत्म। ये सब सोच साच कर अब पूजा और इधर श्याम सुंदर दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं और इसी फैसले के तहत अच्छे समय का अब इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही मौके पर 18 मार्च साल 2015 का है, अब सुबह का टाइम होता है। सुबह के शाम में मौके पर शिवशंकर मिश्रा तो ड्यूटी चला जाता है और शाम के टाइम लगभग 6 बजे के आसपास वापस आ जाता है। और जैसे 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो गौरी शंकर और रवि शंकर जो होता है अब ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और इधर शिवशंकर जो होता है मौके पर घर में आता है और आने का एहसास जो होता है पूजा का हो चुका होता है और उससे पहले खाने में कई सारी नींद की गोली पूजा जो होता है मिला चुकी होती है। शिवशंकर वहाँ पहुँचता है, पूजा बड़ी मीठी मीठी बात करती है, लुभावने वाली बात करती है और शिवशंकर पूजा की बात सब सुनता है। सुनने के बाद समझ जाता है कि पूजा पूरी तरह से हमारे रास्ते पार चुकी हैं, बस टाइम लगने वाला नहीं है। और शिवशंकर बड़ी जल्दी पूजा की बातों को सुनते सुनते मीठी बातों में आते आते खाने का सेवन तो कर लेता है और चंद मिनट के अंदर जाकर अपने चारपाई पर काफ़ी गहरी निद्रा में सो जाता है। लेकिन जैसे ही अब रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त पूजा शिवशंकर के बारे में जानकारी लेने के लिए, एहसास के बारे में जानकारी लेने के लिए अब इधर शिवशंकर के मोबाइल पर पूजा कॉल करती है। लेकिन अब जो होता शिवशंकर का मोबाइल रिसीव करने वाला खुद शिवशंकर जो होता होश में नहीं होता है। अब पूजा समझ जाती कि बस करो, हमारी दवाई पूरी तरह से काम कर चुकी है। तो पूजा उसी वक्त अब फ़ोन कर देती है तुरंत जो होता है श्याम सुंदर पटेल के पास। श्याम सुंदर पटेल जैसी खबर पाता उसी वक्त दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाज़ा पहले से खुला होता है। श्याम सुंदर इशारा समझ जाता है कि हमें अब जाना कैसे। श्याम सुंदर अंदर जाता है और पूजा के इशारों पर जो होता है पूजा और शिवशंकर दोनों मिलकर वहीं पास रखा हुआ है एक जो होता है गेहूँ काटने वाला हथियार होता है और उसी हथियार से बेरहम तरीके से शिवशंकर का गला खींचकर हत्या कर देते हैं ताकि कोई उम्मीद ना रखा जाए। और फिर पीछे वाले दरवाजे से इधर जो होता है श्याम सुंदर फरार हो जाता है। और लेकिन रात का जब टाइम होता है तो पूजा सोच लेती है हमें करना क्या है और नाटक बस अपनी चित्रा दिखाने के लिए अपने पति रविशंकर के पास बहकी बात करती है। लेकिन सच्चाई तब जाके सामने आता है जब पूरे मोहल्ले और सार में सीडिया डिटेल के द्वारा पुलिस की टीम सच्चाई निकाल लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आता है सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से दंग सा रह जाती है। इधर पुलिस की टीम दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है, श्याम सुंदर पटेल और साथ में पूजा मिश्रा को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।